हेलो एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट। सारे स्टूडेंट बेहतरीन होंगे। आइए हमारे इस चैनल एन स्टार एचडी में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है और सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो जुड़िए हमारे इस चैनल को और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए, हमने पिछला लेक्चर पढ़ा था रिडोक्स अभिक्रिया की, एक ही अभिक्रिया पढ़ी थी, रिडोक्स अभिक्रिया और ऑक्सीकरण अभिक्रिया। लेकिन सबसे पहली बात, कुछ स्टूडेंट का डाउट आया कि रिएक्शन किस तरीके की बनेगी और किस तरीके से ये ऑक्सीकरण करेगा, किस तरीके से ये अपना अपचयन करता है। आइए मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे करता है। देखो, सबसे पहले क्या लिखा है हमारा भाई, रिडोक्स, है ना। रिडोक्स मतलब अपचयन। हमें इस शब्द को तोड़ना आना चाहिए। अपचयोपचय, अपचय उपचय। अच्छा, अपचय उपचय मतलब ये हमारा है रिडोक्स। मानो हमारा एक तरफ ये है रिडोक्स, रिडोक्स अभिक्रिया। रिडोक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। ये दो शब्दों में टूट गया। ठीक, ये दो शब्दों में टूट गया। कहाँ में टूट गया? रिडक्शन में। एक टूट गया रिडक्शन में भाई, और एक होता है हमारा ऑक्सीडेशन। क्या होता? योग्य ऑक्सीडेशन। अपचय उपचय, इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम रिडोक्स अभिक्रिया। ये एनसीईआरटी का शब्द। इस शब्द को तोड़ना आना चाहिए, तभी हमसे रिएक्शन बनेगी। सबसे मेन बात, छोटी क्लास में पूरा डाउट क्लियर करो। यहां पर डाउट ही क्लियर होते हैं और यहां पर एक मोस्ट क्लास पढ़ाई जाती है। जो क्लास हमारे बोर्ड एग्जाम में आती है उसे थोड़ा सा डीपली करके पढ़ाया जाता है, ताकि स्टूडेंट रटे ना, उसको समझे। हम रटवाते नहीं, हम समझाते हैं। ना ही हम पढ़ाते, हम समझाते हैं। हमारे पास है अपचय उपचय उपचय। अब इस रिएक्शन को हमने इंग्लिश में बोलते हैं रिडॉक्स। रिडॉक्स मतलब दो प्रकार से टूट गई, एक होगी रिडक्शन में और एक होगी ऑक्सीडेशन में। रिडक्शन ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है हमारा? रिडक्स मतलब रिडक्शन। उपचयन मतलब, ऑक्सीडेशन मतलब उपचयन, और इसे बोलते हैं अपचयन। इसे बोलते हैं हम अपचयन। इसे एक नाम और दे दिया जाता है जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण। क्या बोला मैंने? इसे एक नाम और दे दिया जाता है जिसे बोलते हैं ऑक्सीकरण। क्या आप सब स्टूडेंट को चमक रहा है ना? इसे एक नाम और दिया जाता है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीकरण। अच्छा, थोड़ा बड़ा कर लो। एक नाम और दिया जाता है जिसे कहते हैं ऑक्सीकरण। हमने इस रिएक्शन की भी थ्योरी लिख ली थी ना भाई, है ना? और हमने इस रिएक्शन की भी थ्योरी लिखी। हमारे पास ये बचा अपचयन। उपचयन मतलब मैंने आपको करा दिया था, मतलब उपचयन मतलब एफ ही था। उपचयन हो रहा क्या में प्लस प्लस के 2 था, तो ये इस तरीके से बन रही थी हमारी रिएक्शन। एफ ई था, प्लस के 2 था, तो ये बनी थी हमारी Fe3 प्लस। एक इलेक्ट्रॉन डाल दे देते हैं। हरा मैंने इस तरीके से कराई थी। तो हम अपनी रिएक्शन की तरफ चलते हैं। क्या है हमारी आज का टॉपिक? हमने रिडक्शन को तोड़ दिया, हमने इन्हें दो भागों में तोड़ दिया। ठीक, हमने ऑक्सीडेशन भी कर लिया, लेकिन अब हमारे पास क्या बचता है भाई? हमारे पास बचता है वह अभिक्रिया
वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन में कमी तथा हाइड्रोजन से क्रिया करता है तो इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। देखो आपको दिख रहा है, इसको अभिक्रिया अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। एक मिनट लिख लिया? ओके, अपचयन है ना? अपचयन मतलब रिडक्शन, वह अभिक्रिया जो इलेक्ट्रॉन में कमी तथा हाइड्रोजन से क्रिया करती है, हाइड्रोजन से क्रिया करती है, तो इस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। आई होप सभी को समझ में। मतलब हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन में कमी कैसे, मतलब हमारे पास Fe प्लस के 3 था, फिर इक्वल टू क्या बना हमारा भाई, हमारा बना F2 प्लस के E, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दान था, तो एक इलेक्ट्रॉन की कमी आने के बाद हमारा ये बना, तो इसे कहते हैं हम, ये है हमारा एग्जाम्पल। आई आपको सभी को ये क्लियर हो चुका होगा, तो ये नोट कर लीजिए। अब हम मैन की तरफ चलते हैं, थोड़ा सा मैन की तरफ चलते हैं, ठीक, बहुत जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हमने ये कर लिया है ना। अब बात आती है हमारे पास एक रिएक्शन मान लो, हमारे पास रिएक्शन है SnCl2 प्लस के AU है ना, AuCl3 इज इक्वल टू SnCl4 प्लस के AU। आप सभी को ये रिएक्शन दिख रही है, आप सभी स्टूडेंट को ये रिएक्शन दिख रही है। अब इस रिएक्शन में हमें क्या करना है भाई, इसमें पूछेगा हमसे कि कौन से तत्व में रिडक्शन हो रहा है, ये कौन सी रिएक्शन है भाई। सबसे पहले पूछेगा ये रिडॉक्स अभिक्रिया है या रिडक्शन अभिक्रिया है या ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, इन 3 चीजों में से पूछेगा। ये रिडॉक्स अभिक्रिया है या रिडक्शन अभिक्रिया है या ऑक्सीडेशन अभिक्रिया है। मेरे दोस्त, मेरे प्यारे स्टूडेंट, आप सभी को सबसे पहले इस रिएक्शन को क्या करना होता है, इस रिएक्शन को सबसे पहले संतुलित करना होता है। सिर्फ मैं अभी ये रिएक्शन नहीं करा रहा हूं, इस रिएक्शन पर कुछ एग्जाम्पल समझाऊंगा, कुछ बातें समझाऊंगा। क्यों? क्योंकि इन रिएक्शनों को कैसे संतुलित करेंगे, कैसे ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे, ये सब चीजें आगे वाली क्लास में होंगी। इस रिडॉक्स अभिक्रिया की 3 क्लासें होंगी, एक क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास ये है, तीसरी नेक्स्ट डे होगी। अब इसी के साथ SnCl2 है, इस रिएक्शन को संतुलित कर दो। इस रिएक्शन को पहले बताओ, रिएक्शन दिख रही है कि सभी स्टूडेंट को नहीं दिख रही? सभी स्टूडेंट को रिएक्शन दिख रही है कि नहीं दिख रही? सभी स्टूडेंट को रिएक्शन दिख रही है कि नहीं दिख रही? दिख रही है। रिएक्शन को संतुलित कर दो, Cl2 Cl4, 3 से गुणा इधर कर दो, 2 से गुणा इधर कर दो, 3 से गुणा इधर कर दो, 2 से गुणा इधर कर दो, 2 AU हो गए, 2 AU हो गए, 2 3 6 कार्बन Cl2 इधर है और 3 दूनी 6 इधर है और 3 चौक 12 इधर हो गए, SN3 हो गए, SN3 हो गए, समीकरण तो हमारी संतुलित हो गई।
अब हमसे पूछेगा इसमें ऑक्सीकरण कौन से तत्वों में ऑक्सीकरण हो रहा है, कौन से में रिडक्शन हो रहा है। सबसे मेन बात यही होगी। तो मैं अपना बता दूं, जैसे भाई मैंने बता दिया तुमसे, इसमें सर इस तरीके से रिडक्शन हो रहा है। देखो कैसे हो रहा रिडक्शन, Sn प्लस के 2 हो रहा प्लस के Au प्लस के 3 Sn प्लस के 4 प्लस के A। कौन से तत्व में रिडक्शन हुआ और कौन से तत्व में ऑक्सीडेशन हुआ, मुझे अब ये बताइए। मतलब किस में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण मतलब 2 थे 3 बने, तो कौन से में हुआ ऑक्सीकरण मेरे भाई, Sn 2 है इधर, तो इधर 3 हुए, तो ये हुआ ऑक्सीकरण। अच्छा ऑक्सी, और ये हुआ ऑक्सीकरण। अच्छा सही हुआ। ये वाला क्या हुआ भाई, ये हुआ हमारा ऑक्सीडेशन। क्या हुआ, ये हुआ हमारा अपचयन। क्या हुआ भाई हमारा अपचयन, अपचयन। आप सभी को ये समझ, आप ये ना सोचे कि ये कैसे समझ में नहीं आया मेरे, मैं यही बताने के लिए ये क्लास रखी है। आप ये ना समझे कि हमारे ये समझ में क्यों नहीं आया, आपको सिर्फ ये समझ में आना चाहिए कि ये समझ में आई कि ऑक्सीकरण मतलब 1 2 थे 4 हो गए, Au कितने थे 3 थे, 1 ही था। अच्छा सर, अब हमें इसे कैसे करना है तो मैं बताता हूं कैसे करना। आई होप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सभी स्टूडेंट स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ठीक, अब हम बात करते हैं, हम मेन बात की तरफ चलते हैं। अब हमसे पूछता क्वेश्चन, पूछता है कि MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या बताएं। भाई मैं ये ऑक्सीकरण फिर से सोच लो, ठीक है। ऑक्सीकरण सबसे पहला क्वेश्चन, भाई जिस तत्व को Mn, अरे यार Mn है, मैं n बनाता हूं तो H MnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या, तो भाई मान रखो इनके संख्या क्या क्या दे रखा, K की ऑक्सीकरण संख्या, K की ऑक्सीकरण संख्या तो कैसे निकालते हैं, पहले ऑक्सीकरण ये संख्या लिख दी मैंने, ठीक है। K की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, आप सभी स्टूडेंट को पता है कि K पर कितना चार्ज होता है, प्लस के 1 होता है ना, ये हो गई ऑक्सीकरण संख्या। Mn मतलब Mn की ऑक्सीकरण, Mn निकलवा रहा तो इसकी संख्या होगी, ऑक्सीकरण संख्या होगी X। जिस तत्व की भी ऑक्सीकरण संख्या निकलवाए उसे X मान लिया जाता है। सभी को स्टूडेंट को सुनो। अब O की ऑक्सीकरण संख्या, O की ऑक्सीकरण संख्या क्या है, O की ऑक्सीकरण संख्या भाई, O की ऑक्सीकरण संख्या होती है -2, मतलब -2 चार्ज का। मान रखो ये सब अभी को नहीं समझाया जाएगा, ये सब सिर्फ रिएक्शन संतुलित कराएंगे, सब रिएक्शन संतुलित करा देंगे मेरे भाई। मैं आपको ऑक्सीकरण संख्या निकलवाना सिखा रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, देखो किस तरीके से ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं, किस तरीके से रिएक्शन संतुलित हो जाती है, ऑक्सीकरण संख्या से भी संतुलित हो जाती है। देखो कैसे होगी, मैं सब कुछ मैं हूं ना, मैं आपको हर चीज फिर कर बताऊंगा। Mn की ऑक्सीकरण संख्या, इसके बाद Mn की ऑक्सीकरण संख्या X मान लो, O की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, मतलब ऑक्सीकरण O मतलब O पे संयोजकता कितनी होती है भाई, -2 ही तो होता है, -2 चार्ज होता है, नहीं है तो चार्ज लिखने होते हैं, ठीक आवाज समझ में, हाँ लिखो। मान रखो K की ऑक्सीकरण संख्या भाई +1 है, ठीक, प्लस के M की संख्या X, ठीक, O की संख्या -2 प्लस के मतलब -2 ऑक्सीकरण संख्या गुणा कितने हैं O भाई 4। अब क्या हुआ ये भाई +1 है ना, +X
माइनस के 2, 2 चौक 8, कितने हो गए भाई? 2 चौक 8 माइनस के 8 बराबर 0। ठीक, बराबर 0 बराबर 0। 1 प्लस के x माइनस के 8 बराबर 0। ये x इधर चला जाएगा, x बराबर माइनस के 1 प्लस के 1 माइनस के 8 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x बराबर माइनस के 7 बराबर 0। ये इधर आ जाएगा तो x बराबर प्लस के 7, ये हो जाएगी हमारी ऑक्सीकरण संख्या। ये आप सभी को दिख रही है, आप सभी को दिख रहा है, आप सभी को दिखा, आप सभी को कुछ दिखा, आप सभी स्टूडेंट को कुछ दिखा, आप सभी स्टूडेंट को कुछ दिखा, बताइए आप सभी स्टूडेंट को कुछ दिखा, कुछ दिखा आप सभी स्टूडेंट को, बताओ। ठीक है, अब इसी तरीके से नंबर दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं मैं, नंबर 2 क्वेश्चन बराबर कौन सा करते हैं बताओ, कौन सा आपको? अच्छा, O7 माइनस के 2 की मैं S की ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करो। लो भाई साहब, अच्छा सर, S की ऑक्सीकरण संख्या मतलब x निकलवा रहा है, तो x की ऑक्सीकरण संख्या होगी भाई, x की ऑक्सीकरण संख्या होगी, क्या होगी? x माइनस के 2 है ना, x प्लस के 2, x प्लस के 2 होगी। क्यों भाई, क्यों? सर आपने बोला कि जिस संख्या को निकलवाते हो उसे x बोलते हैं। हाँ मैंने बोला, तो मैंने बोला तो x मतलब निकलवा रहा है x हो गया, फिर प्लस मतलब x भाई देने भी तो है, कितने हैं? तो प्लस के 2 है। ठीक, इसी के साथ O की ऑक्सीकरण संख्या, O की ऑक्सीकरण की संख्या कितनी है भाई? O की ऑक्सीकरण संख्या है हमारी भाई माइनस 2। अच्छा सर, मान रखो, ठीक है सर, ये हो गया सर S की ऑक्सीकरण संख्या, ये हो गया x प्लस के 2 प्लस के माइनस के 2 गुणा O कितने हैं? 2 संख्या है और O कितने हैं? 7। ठीक है, बराबर O बराबर 0 नहीं, माइनस की संख्या, आवेश कितना है? बराबर 0 जो होता है उसमें आवेश निकल जाता है, तो बराबर आवेश कितना? माइनस के। ठीक, यहां तक किसको समझ में आया? ये यहां तक आया। ठीक है, इसे खोल दो, ये कितना हो जाएगा? x प्लस के 2 ब्रैकेट माइनस के 7 दूनी 14 बराबर माइनस के 2, x माइनस के 2 इसमें से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? ये प्लस के 2, ये हो जाएगा प्लस के 2, माइनस के 14 माइनस के 12, 2 बचे, माइनस के 12 हो गया। ठीक, माइनस के 12 हो गया, बराबर ये x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 12/2, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा प्लस के 6। ये हुई x की संख्या प्लस के 6, ऑक्सीकरण संख्या 6। क्या आप सभी को समझ में आई ये चीज? आई या नहीं आई? आई, बिल्कुल इसमें कुछ नहीं है मेरे भाई। x प्लस के 2 प्लस के है, ठीक है, माइनस के 2 x गुणा 7 बराबर माइनस के 2 संख्या है, माइनस के 2 चार्ज है, x प्लस के 2 माइनस के 14, इसमें से ये वाला माइनस के 2 हो जाएगा, तो कितना बचेगा भाई? 12 बचेगा। तो x प्लस के बराबर 0 बता लो, पहले चलो मान लो 0, x माइनस के 12 बराबर 0, ये वाला x इधर आइए, ये x यहाँ को आ गया, x बराबर
इसको इसके बट्टे में आ गया, ये इसके बट्टे में चला जाएगा, ये ऊपर होगा, ये तो 2 से 2 कट जाए, कितनी बार कटा, 6 बार कटा, तो x की संख्या कितनी, वही 6। तो आई होप कि आपको समझ में आए। लास्ट की क्लास और लास्ट की रिएक्शन होगी हमारी, लास्ट का लेक्चर होगा सारी रिएक्शन है। सारी रिएक्शनों को कैसे करेंगे हम संतुलित, कैसे करेंगे हम ऑक्सीजन और संख्या निकालेंगे। तो आई होप उस क्लास को भी देखना ना भूलें और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। थैंक यू।